करेज, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोलूं तो जिगरा। ये बात है 3 जुलाई की, मेरे दोस्त का बर्थडे है और रात की 2:30 बज रही है। मेरे दोनों दोस्त हुक्का मार रहे थे और हम इस कंफ्यूजन में थे कि इस बार बर्थडे पे खतरनाक क्या करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर मेरे दोस्त हुक्का मार रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, और वो मैं आपकी इंटरप्रिटेशन पे छोड़ता हूँ, क्योंकि वैसे भी अगर मैं सच भी बोल दूंगा तो आप मानने वाले तो हो नहीं। हमने डिसाइड करा कि इस बार सही में कुछ जिगरे वाला काम करना है, ऐसा जो अभी तक कभी नहीं करा। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम सिर्फ चड्डी पहन के WTP जाएंगे। जिन्हें पता नहीं है WTP क्या है, WTP जयपुर का सबसे फेमस मॉल है। प्लान के लिए तीनों तैयार हो गए। अब ये डिसाइड करना था कि ऊपर भी कुछ पहनना है कि नहीं पहनना, और वो सही में थोड़ा ज्यादा हो जाता। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि नीचे तो चड्डी और ऊपर इच्छा अनुसार कुछ भी डाल लो। मुझे सही में वो वर्ड्स बहुत पसंद है जिनका एप्लीकेशन बहुत सब्जेक्टिव होता है। किसी के लिए करेज ना बिजनेस स्टार्ट करना हो सकता है, किसी के लिए अपनी क्रश को प्रपोज करना, और किसी के लिए बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना। करेज का सबसे नंबर 1 एप्लीकेशन होता है चैलेंजेस पे। और लाइफ की सबसे अजीब बात यही है कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होंगे। जितना बड़ा आदमी उतने बड़े चैलेंजेस, और ये चैलेंजेस तब तक चलते रहेंगे जब तक तुम्हारी आंखें बंद नहीं हो जाती। मेरे हिसाब से एक अमीर और एक गरीब आदमी में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, करेज का। यहाँ मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनके पास जनरेशनल वेल्थ है, इन शॉर्ट जिनके पास बाप का पैसा है। यहाँ मैं उन लोगों का कंपैरिजन कर रहा हूँ जो गरीब से अमीर हुए और जो गरीब के गरीब ही रह गए। तुमने कितने ही लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मार्केट पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ लोग चला रहे हैं। ये बात बहुत हद तक सही है और रहेगी, क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान हमेशा सेफ खेलता है और उस इंसान के लिए नौकरी करता है जिसके अंदर चीजें करने का गुर्दा हो। तुम्हें क्या लगता है ये टर्म जॉब सिक्योरिटी अनपढ़ लोगों के लिए आया है? एक अनपढ़ इंसान जिंदगी में कभी जॉब नहीं देख पाता, वो सिक्योरिटी का घंटा देखेगा? ये टर्म उन पढ़े लिखे लोगों के लिए आया है जिनकी गांठ फटती है चीजें कॉन्कर करने में। और चीजें कॉन्कर करने का बेस्ट एग्जांपल है मार्केट में उतरना और जेन्युइन सेंस में एक मतलब सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट बनाना जिसको बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। ऐसा मुझे एक इंसान बता दो जो बिलियनर है और जो पढ़ा लिखा है। खैर एक इंसान तो बता दोगे, पर मेजोरिटी लोग तो अनपढ़ ही है ना। ऐसा ढंग से पॉलिटिशियन तुम पढ़े लिखे नहीं ला पा रहे हो, क्या बिजनेसमैन के घंटा तुम पढ़े लिखे ले आओगे? जब मैं किसी भी इंसान को बोलते हुए सुनता हूँ कि सरकार गरीबों के लिए कुछ कर नहीं रही है, सरकार को गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, गरीबी हटा दो, गरीबी कंप्लीटली इरेडिकेट कर देनी चाहिए, मेरे को जेन्युइन सेंस में बहुत हंसी आती है। क्योंकि गरीबी तब तक नहीं हटने वाली है जब तक तुम एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को मार्केट कंडीशंस के हिसाब से स्किलफुली लिटरेट और करेजियस नहीं बना देते, जो कि काइंड ऑफ इम्पॉसिबल चीज है। क्योंकि लिटरेसी तो आप एक बार मेजर कर लोगे, करेज कैसे मेजर करोगे? क्योंकि अगर लोगों के अंदर गुर्दा नहीं होगा ना तो लोग नहीं करेंगे काम। लगा लो शर्त, तुम कितना भी पढ़ा लो उनके, अगर उनके होंगे ना घनफट्टू, अगर तुमने पॉपुलेशन घनफट्टू रख रखी है ना भाई, कुछ भी नहीं होने वाला है गारंटी। और इसमें 2 एलिमेंट और आते हैं कि व्हाट इफ सरकार तो तुमको स्किलफुली लिटरेट बनाना चाह रही हो और तुम खुद ही हाथ खड़े कर दो। ऐसा कि भाई लोग बोल दे कि भाई मेरे को तो नहीं करना, तुम सरकार 12 बजाए, मुझे तो नहीं बनना, मेरे को तो नहीं पढ़ाना मेरे बच्चों को, फिर क्या कर लोगे? और दूसरा एलिमेंट आता है कि जेन्युइन सेंस में एक सेगमेंट पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसको तुम कितना भी कोशिश कर लो, उनका IQ उतना लो होता है कि वो सही में कोई स्किल एक्वायर नहीं कर सकते। ऐसा साइकोलॉजिकली शायद ये 10% 15% होता है, आई स्टिल डोंट रिमेंबर इट, पर ऐसा कुछ फिगर होता है कि शायद 10% पॉपुलेशन का IQ उतना लो होता है कि तुम कुछ भी कर लो, वो जेन्युइन सेंस में कोई भी स्किल एक्वायर नहीं कर सकते। मैं कुछ ज्यादा ही चीजें एक साथ बोल चुका हूँ, पर हाँ चलो सोचना इस बारे में। और अगर ये चीज समझने में तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो या फिर तो तुम 13 साल के हो या फिर तो तुम्हारा इंटेलेक्ट थोड़ा फक्ड अप है। खैर पॉवर्टी अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है और ना ही मैं इकोनॉमिस्ट हूँ जो मैं इस बारे में ज्ञान चोदूं, पर अगर करेज इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के लिए तो ये डेवलप कैसे करते हैं? मुझे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ऐसा लगता है कि करेज इम्बाइब करने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने बिहेवियर को बहुत डीपली नोटिस करना स्टार्ट करो। नोटिस करना स्टार्ट करो कि ऐसे कौन से काम है जिनको करने में तुम्हें थोड़ी झिझक आ रही है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, या फिर जिनको करने में तुम्हारी फटके चार हो रही है। और जब आप अपने आप को इतना डीपली नोटिस करना स्टार्ट करते हो, आप रियलाइज करते हो कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर आपका दिमाग आपको बोलता है कि भाई ये काम मत कर ये काम, न जाने क्यों। जैसे कि अगर आपकी मम्मी बोलती है ले, मतलब किससे बात कर, मतलब ऐसा कि मतलब जैसे अगर आपकी मम्मी आपको फोन देती है कि ले तेरी मौसी से बात कर, तो वो जो झिझक आप फील करते हो ना, वो झिझक ही एक लेवल पर ये बताता है कि यू आर नॉट करेजियस इनफ टू इवन हैंडल अ फोन कॉल। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये बहुत सड़ा सा एग्जांपल है, पर इसको इस तरह से देखो कि ऐसा बहुत सारी बार होता है जब आपका माइंड रेजिस्ट करता है चीजों को लेकर, एंड दैट इज द मोमेंट वेर यू शो करेज कि हाँ टा साला कुछ भी हो जाए मैं काम करूंगा। और वो हर काम जहां तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़ा डर रहे हो या थोड़ा घबरा रहे हो, कुछ भी हो जाए वो काम करो। खुद को चैलेंज करो कि भाई साहब अगर ये चीज मेरे को डरा रही है ना, तो भाई साहब कुछ भी हो जाए मैं वो काम करके रहूंगा या करके रहूंगी। और अपने आप को कॉन्स्टेंटली बोलना स्टार्ट करो कि तुम्हारी किसी चीज से नहीं फटती, और जैसे ही वो मौका है जो कि आते रहेंगे उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो और अपने आप को बोलो कि कुछ भी हो जाए मैं काम करूंगा। और अगर तुम ये चीज सिर्फ 1 महीना भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, अगर 1 महीना प्रैक्टिस नहीं हो तो सिर्फ 1 हफ्ते भी प्रैक्टिस कर लेते हो कि
जब भी तुम्हारा माइंड रेजिस्टेंस शो करेगा तुम वो काम पक्का करोगे, तो तुम सही में देखोगे कि हाँ तुमसे चीजें हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे तू कहाँ ये करेज पे ज्ञान चोद रहा है, तू फटाफट स्टोरी कंप्लीट कर। तो उस स्टोरी के बारे में मैं बस ये बोलूंगा कि वो मैं आपकी इंटरप्रिटेशन पे छोड़ता हूँ, क्योंकि अगर मैं सच भी बता दूंगा तो आप मानने वाले तो हो नहीं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स अ लॉट। ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो को लाइक करा है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 200 व्यूज एट ऑल। मेरे को जेन्युइन सच में शौक था जब मैंने देखा कि मेरे व्यू 200 हो चुके हैं उस पहली वीडियो पे। तो बस यही इसीलिए बना रहा हूँ वीडियो की। थैंक यू यार, नहीं थैंक यू यार, नहीं जेन्युइनली बहुत लाइक आई एम थैंकफुल। या व्हाटएवर, लाइक पीस आउट।